नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पक्ष और विपक्ष की। जैसा कि इस आधा गिलास का आपको कंटेंट पता ही है, और अगर नहीं पता है तो इस चैनल का आप सबसे पहला एपिसोड देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे विषय को विस्तार से बताया है। लेकिन आज बात करेंगे पक्ष और विपक्ष की। पक्ष और विपक्ष, इसका सीधा सीधा मतलब है जो किसी बात का समर्थन करे वो पक्ष है, और जो उसका समर्थन ना करे वो विपक्ष है। और सरकार भी, चाहे पूरे देश में कितने ही राजनीतिक दल क्यों ना हो, जितने भी लोग चुनकर जाते हैं उन सभी को, यानी जितने भी सांसदों को हमारे वोट द्वारा चुना जाता है, उन्हें सदन में केवल दो ही जगह होती हैं, या तो वो पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में। लेकिन जब पक्ष ही पक्ष का साथ ना दे तो मान लीजिएगा कि बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने की संभावना है। मानता हूँ कि एक आदमी गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन सभी गलत हों ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी विधेयक को पास करा दिया जाए, किसी विधेयक पर बात बन जाए, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिटलर रूल जरूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगलवार और गुरुवार को पास हुए कानूनों की, जो संसद में पास हुए ऐसे 3 विधेयकों की, जिनको लेकर पंजाब, जी हाँ पंजाब, जो ज़्यादातर कृषि प्रधान है, या कह सकता हूँ जहाँ खेती पर काफ़ी ज़्यादा लोग आश्रित हैं, ऐसे विधेयकों का लगातार जहाँ विरोध चल रहा है, वहीं गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हैं जो उन्होंने सुखबीर सिंह बादल जी की जो धर्मपत्नी है हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। श्रोमणी अकाली दल, जो कि सहयोगी है एनडीए का, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग के साथ सरकार बनाए हुए है, वहाँ केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और वहीं सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को चर्चा के दौरान कहा कि हमने सरकार को किसानों की भावना बता दी है, हमने प्रयास किया कि किसानों की आशंकाएं दूर हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। पंजाब में लगातार सरकारों में कृषि आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। यह अध्यादेश देश को 50 साल पीछे ले जाएगा। ये एनडीए की सहयोगी पार्टी है, उसका कहना है, सुखबीर सिंह बादल ने, उन्होंने संसद में कहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो एग्रीकल्चर के फील्ड में देश 50 साल पीछे चला जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक बिल मंगलवार को पास हुआ था और 2 बिल गुरुवार को पास हुए थे, और ये तीनों बिल जो किसानों के विरोध बता रहे हैं सुखबीर सिंह बादल जी, वो पास हुए हैं। मैं आपको बता दूं इन विधेयकों में है क्या क्या। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक। इससे मतलब ये होगा कि जो किसान है वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, उसे सरकार कह रही है बेहतर दाम मिलेंगे, वो ऑनलाइन भी बेच सकता है, और उसे अपने खेत पर बेच दे, मंडी में बेच दे, किसी व्यापारी को बेच दे, कहीं बेच सकता है, किसान बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन बेहतर होगी, ये सरकार का दावा है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु संशोधन। इसके अलावा सरकार का कहना है अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अब ये अनिवार्य वस्तुओं में नहीं रहेंगी, यानी कि आप इसे खाएं या ना खाएं, ये एक अनिवार्य नहीं रहेगी। इससे पहले की बात करूं तो ये एक अनिवार्य वस्तु थी, इसका किसी भी तरह का स्टोरेज करना कानूनन अपराध था, क्योंकि ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन इस कानून के बाद ये उन अनिवार्य वस्तुओं में से हट जाएंगी और इसका स्टोरेज करा जा सकेगा। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो अभी तक ये होता था कि जो भी डिमांड है उसको पूर्ति करने के लिए इनका भंडारण नहीं किया जाता था और इसे मंडियों के ज़रिए सीधे आप तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब इसका स्टोरेज कर लिया जाएगा, जो बड़े उद्योगपति हैं वो इसका स्टोरेज कर लेंगे, और स्टोरेज करने के बाद जब उन्हें इसका सही दाम मिलेगा, सही मूल्य मिलेगा, तब ये बाज़ार में आएगा। चाहे आप भूखे रहें या कुछ भी रहें, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यही सरकार का कहना है। इसको विरोध जो जताया जा रहा है उस पर कहा जा रहा है अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई तो किसानों को, यानी एमएसपी यानी कि
न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए, यानी जो भाव गेहूं का यहाँ है वही साउथ में होना चाहिए। लेकिन अभी जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ख़ुद डायरेक्ट इस तरीके से व्यापारी खरीद सकेगा तो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। कीमतें तय करने के लिए इसके अंदर कोई प्रणाली नहीं तय की गई है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का ज़रिया मिल जाएगा और किसान जो अभी तक खेत का मालिक था वो अब उसका मजदूर बन जाएगा। कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ जाएगी। इन सभी मांगों को लेकर विपक्ष एक साथ है और वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी एनडीए के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इस पर अगर बात करूं तो जो हमारे देश के सांसद हैं उनके कुछ बयानों को मैं रखूं तो उसमें कांग्रेस और सहयोगी दल, जो कांग्रेस और उसके अलावा एनडीए का सहयोगी दल है श्रोमणी अकाली दल, जो इस विधेयक के विरोध में है, उनका तर्क है कि इस कानून के आ जाने से एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच कमज़ोर हो जाएंगे और बड़ी कंपनियों को किसानों के शोषण का मौका मिल जाएगा। सरकार किसानों की आजीविका को ख़त्म करने के लिए ये तीनों कानून लाई है। उन्होंने विपक्ष का कहना है कि अनाज मंडी यानी कि एपीएमसी को ख़त्म करने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और इस व्यवस्था के ख़त्म हो जाने से पूंजीपतियों को फ़ायदा मिलेगा। खैर, अभी तक जिस तरह का पृष्ठभूमि सामने आ रही है उससे तो यही दिख रहा है कि किसानों को पूरी तरह से मंडी से अलग कर दिया जाएगा। किसान जहाँ चाहे, चाहे वो अपने खेत से बेच दे, अपने घर से बेच दे या जहाँ से चाहे वो इसे बेच सकता है। लेकिन इससे एक जो चैन है, जो आज तक अभी तक जो साइकिल चली आ रही है कि अनाज मंडी तक जाता है, इससे ट्रांसपोर्टेशन को या ट्रैक्टर के ज़रिए ही जाता है तो वो डीजल के ज़रिए सरकार की भी आय होती है और पैसा बाज़ार में भी आता है। मंडी में आने के बाद वहाँ से जुड़े हुए लोगों को व्यवसाय और कारोबार मिलता है, रोज़गार मिलता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रोज़गार तो ख़त्म होगा ही होगा, वहीं जो पैसे वाले हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे और किसान और गरीब होता जाएगा। या कह सकता हूँ कि वो उद्योगपतियों का मजदूर या गुलाम बन सकता है और इस पर किसी तरह की रोक, किसी तरह का कानून या किसी भी तरह की बात नहीं की जा रही है। मेरा मानना था कि सरकार को इस पर विपक्ष के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, विपक्ष को समझाना चाहिए था। विपक्ष को अगर वो नहीं समझाना चाहते, बात नहीं करना चाहते, जैसा कि सरकार में काफ़ी समय से देखा जा रहा है, तो कम से कम उसे अपने सहयोगियों को तो समझाना ही चाहिए था। श्रोमणी अकाली दल को कम से कम मैं चाहता हूँ अपने विश्वास में लेना चाहिए था और उन्हें कम से कम इस विश्वास के लायक बना लेना चाहिए था कि सदन में सार्वजनिक तौर पर, खुले मंच पर, संसद में इस तरह से सरकार को नीचा ना देखना पड़े या ये सोचना ना पड़े कि आखिरकार उनके साथ उनके सहयोगी जो हैं वो भी इस तरह से आवाज़ उठाएंगे तो सरकार की किस तरह की छवि इस देश में जाएगी, यहाँ के लोग किस तरह से सरकार की इन नीतियों को देखेंगे। और अभी ये कानून लोकसभा में पास हो चुके हैं और अगर राज्यसभा में पास हो गए तो जैसा सुखबीर सिंह बादल जी कह रहे हैं कि देश में एग्रीकल्चर 50 साल पीछे चला जाएगा और अगर 50 साल पीछे चला गया तो फिर से इस देश को, इतना बड़े देश को खड़ा करने में कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितना श्रम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। और जब पीएसयूज़, रोज़गार इस तरीके से बिकते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों को ही फ़ायदा पहुंचेगा और बाकी देश का क्या होगा ये देखिए, सोचिए, विचार कीजिए और साथ ही गिलास के दोनों पहलुओं पर गौर कीजिए। सरकार क्या करना चाह रही है और विपक्ष क्या रोकना चाह रहा है, और जैसा पक्ष के सहयोगी भी अगर विपक्ष में जा रहे हैं तो क्या सरकार सही कदम उठा रही है या सही निर्णयों को ले रही है, सही नीति, सही कानून आपके बीच ला रही है। सोचिए, विचार कीजिए और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझ अनुज शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।